हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी वर्कशीट नंबर है 64 और आज आपको पढ़ना है केमिकल फार्मूला। आज आप बेसिकली ये सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे, आइटम्स दिए जाएंगे और उनसे उनका फार्मूला बनाने के लिए कहा जाएगा और आपको फार्मूला बनाना होगा। फार्मूला बनाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है और अगर आपने फार्मूला बनाना सीख लिया तो केमिस्ट्री आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी और केमिस्ट्री में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों कि केमिकल फार्मूला बनाना सीखा जाए। तो आइए अब हम आपकी वर्कशीट में सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। जिज्ञासा दीदी कह रही हैं हाउ डू वी राइट केमिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। तो ज्ञान कह रहा है अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला वी नीड टू नो सिंबल्स and valency of each atom, element or ion taking part in the chemical formula. A chemical formula gives us information about the elements that form the compound and the number of atoms of each element in it. ये कह रहा है कि केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपको एलिमेंट का सिंबल और उसकी वैलेंसी ज़रूर पता होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं पता है तो आप केमिकल फार्मूला नहीं बना सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो इसलिए एलिमेंट का सिंबल एंड उसकी वैलेंसी ज़रूर जानिए, याद कर जाइए, अच्छे से पढ़िए, समझ लीजिए कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी और क्यों होगी और उसे याद रखिए। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट वे में केमिकल फार्मूला बनाना सिखाएंगे। फिर कह रहा है कि केमिकल फार्मूला क्यों बनाए जाते हैं। तो केमिकल फार्मूला इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनसे किसी भी कंपाउंड के बारे में हमें जानकारी होती है, उसके एटम्स के बारे में जानकारी होती है, उसके आयन के बारे में जानकारी होती है और फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी हो जाती है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है, इंफॉर्मेशन देता है किसी चीज़ के बारे में, यानी ये कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो देखिए, आइए अब हम देखते हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। केमिकल फार्मूला, अब देखिए केमिकल फार्मूला बनाने के लिए जैसा अभी आपने पढ़ा कि एलिमेंट का सिंबल एंड उसकी वैलेंसी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स दिए जाएंगे। तो सपोज दैट कि आपको सोडियम दिया गया और कॉमा करके हमने लिखा क्लोरीन दिया गया, सोडियम और क्लोरीन दिया गया और कहा गया कि इन दो एलिमेंट्स से, इन दो आइटम से केमिकल फार्मूला बनाइए। तो केमिकल फार्मूला बनाने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि सिंबल पता होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंबल दे दिया गया है। अगर सिंबल दे दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हमें इन दो एलिमेंट्स की वैलेंसी पता होना चाहिए। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1। तो अब हम इसको जब केमिकल फार्मूला बनाते हैं तो हम इसको यूँ नहीं लिखेंगे, ये तो कॉमा करके आपको दे दिया जाएगा। आपको सबसे पहले लिखना है सोडियम। सोडियम चूंकि मेटल है इसलिए मेटल लेफ्ट हैंड पर लिखी जाएगी और क्लोरीन चूंकि नॉन मेटल है, क्लोरीन को राइट हैंड पे लिखेंगे। इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे और इस तरह से लिख दिया। लिखने के बाद हम इसकी वैलेंसी मेंशन करेंगे। किसकी? इन दो एलिमेंट्स की वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी मेंशन की जाएगी, यानी इसी के नीचे लिख दीजिए। तो सोडियम की वैलेंसी है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या होती है 1। अब वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके लिए आपकी वर्कशीट भी आई थी, वर्कशीट में आपने पढ़ा और मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि वैलेंसी कैसे पता की जाती है, कैसे डिटेक्ट की जाती है। ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जब वो वीडियो आप देख लेंगे
तो वो कभी फुर्सत में वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए मैं अलग से बेसिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट वे में सिर्फ फार्मूला की बात करते हैं। तो हमने वैलेंसी लिख ली, पहला स्टेप था कि हमने एलिमेंट्स को लिख लिया, कैसे कैसे लिखा जाएगा। अगर मेटल और नॉन मेटल है तो मेटल पहले लिखी जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसे कि सोडियम लिखा है, फिर नॉन मेटल लिखी जाएगी, उसके बाद उसकी वैलेंसी मेंशन की जाएगी। तो वैलेंसी भी हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों कि ये जो वैलेंसी है इन दोनों की, इनको एक्सचेंज किया जाएगा। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अदला बदली, यानी सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन को दे दी जाएगी। तो इसलिए हमने यूं एरो बना दिया कि ये वैलेंसी सोडियम की क्लोरीन की तरफ जा रही है और क्लोरीन की वैलेंसी सोडियम की तरफ दे दी जाएगी। इस तरह से क्रॉस कर दिया जाएगा और देने के बाद क्या होगा वो लिख दीजिए आप। सोडियम की वैलेंसी 1 लिखी जाएगी क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी सोडियम को दे दी गई है। फिर इसी तरह से क्लोरीन की वैलेंसी लिखी जाएगी 1 क्योंकि सोडियम की भी 1 है और ये क्लोरीन को दे दी गई। अब आपको एक ख़ास बात बता दूं कि 1 मेंशन नहीं किया जाता फार्मूला में, तो इसलिए बराबर करके आप लिखेंगे NaCl। NaCl ये इसका फार्मूला हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ भी NaCl था, यहाँ भी NaCl था, तो ये होगा कि फ़र्क क्या है सर? फिर इसमें फ़र्क इसमें ये है कि यहाँ पे अभी हमने फार्मूला के फॉर्मेट में नहीं लिखा था, हम फार्मूला बना रहे थे और आखिरकार बन गया वही फार्मूला जो ऊपर आपने लिखा था। तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो आप ऊपर लिखेंगे वो फार्मूला भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। अभी एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसका फार्मूला बन गया सोडियम क्लोराइड का। अब यहाँ पे आप चाहें तो नाम भी इसका लिख दीजिए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से हम किसी और कंपाउंड का फार्मूला बनाते हैं। चलिए देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए इसमें मैं नाम लिख रहा हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने नाम लिख दिया। तो अगर नाम लिखा हुआ आपको दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो पहला वर्ड है मैग्नीशियम, ये मेटल भी है और पहला वर्ड है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम का हम सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Mg होता है। और कैसे लिखा जाता है? जब आप कैपिटल M के बाद स्मॉल g लिखेंगे तो वो स्मॉल g थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे। ये तरीका होता है लिखने का। ये भी एक चीज़ है कि सिंबल कैसे लिखे जाते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए Mg लिखा आपने, मैग्नीशियम का सिंबल। फिर उसके बाद क्या करेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड है। क्लोराइड का मतलब ये है कि क्लोरीन से आया होगा, तो क्लोरीन का सिंबल होता है आपका, थोड़ा सा गैप देके लिखना है, Cl। Cl होता है। अब क्या करेंगे बच्चों? जैसा अभी पीछे मैंने बताया, मैग्नीशियम की वैलेंसी मेंशन करेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1। फिर क्या करेंगे? एक्सचेंज कर देंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन को दे देंगे, क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम को दे देंगे। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? फिर आप लिखेंगे MgCl। अब वैलेंसी मेंशन कीजिए। देखिए Cl की वैलेंसी यानी क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी, तो वो मैग्नीशियम के पास आ गई, Mg1 लिख देंगे। और Mg की वैलेंसी 2 थी तो वो क्लोरीन के पास चली गई, तो ये हो गया Cl2। अब इक्वल टू आप लिखेंगे MgCl2। Mg1 हटा देंगे, 1 लिखा नहीं जाता, मेंशन नहीं किया जाता, तो MgCl2 ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें वैलेंसी एक्सचेंज होती है। सबसे पहले तो आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद मेंशन करना है, मेंशन करने के बाद एक्सचेंज कर देना है वैलेंसी। ओके बेटा, तो जब आप एक्सचेंज कर देंगे तो जो कुछ भी आपको मिलेगा वही उसका केमिकल फार्मूला होगा, सही फार्मूला होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं।
एल्यूमिनियम फॉस्फेट लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का हम सिंबल लिखेंगे A एल्यूमिनियम। फॉस्फेट, अब फॉस्फेट जो है सिर्फ हम फास्फोरस नहीं लिखेंगे, फॉस्फेट एक आयन है, एनायन है। तो फॉस्फेट एनायन का सिंबल होता है PO4 और उस पर 3- चार्ज भी होता है। तो आप चाहे तो चार्ज मेंशन करें या नहीं करें, यहाँ पे चार्ज को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी क्या है बच्चों? वैलेंसी ज़रूरी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूरी है। अब टर्म आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन वो एक ही चीज़ होती है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाए और वैलेंसी कहा जाए तो वो एक ही चीज़ है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम आ जाए या नंबर आ जाए तो उसमें चार्जेस को ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। वैलेंसी अगर सिर्फ कही जाती है तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का होना ज़रूरी नहीं होता है, उसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि फॉस्फेट पे 3 चार्जेस हैं तो 3- चार्ज है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। फॉस्फेट पे 3- चार्ज है, लेकिन फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी हुई? 3 हुई। फॉस्फेट की वैलेंसी की बात अगर हम करें, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो 3 हुई। और ऑक्सीडेशन जब वर्ड आ गया तो उसमें ये मेंशन करना होता है कि प्लस होगा या माइनस होगा, वही उसकी क्या बन जाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है। तो इसी को पढ़ाते पढ़ाते मैंने वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डिफ्रेंशिएट किया है। ये आगे भी थोड़ा सा और ह्यूज करके और एक्सटेंड करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा बताना था मुझे, तो मैंने बता दिया। शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। बहरहाल, तो अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। तो इसकी 3- चार्ज अभी मैंने जो लिखा था, तो 3- चार्ज को हम अब यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे 3 लिख देंगे, इसके नीचे 3 लिख देंगे। ये पूरा PO4 ये फॉस्फेट है। और एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? इसकी भी क्या होती है? 3 होती है। तो फार्मूले में यही आ जाएगा AlPO4। जब आप क्रॉस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, यानी एल्युमिनियम की वैलेंसी फॉस्फेट को दे देंगे और फॉस्फेट की वैलेंसी एल्युमिनियम को दे देंगे, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? ये आ जाएगा Al3 और PO4 3 लिखने के लिए हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये खुद मल्टीपल है अपने आप में। PO4 देखो 4 आ गया यहाँ पे, तो आप फिर 3 लिख रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी नंबर के बाद नंबर लिखना पड़े, यानी मल्टीपल के बाद लिखना पड़े, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट लगा दिया आपने, तो ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर खुद ऑलरेडी नंबर है और फिर हमको नंबर लिखना है, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। समझ गए? तो अब ये क्या करेंगे? इसकी रेशियो अगर हम निकालते हैं, रेशियो का मतलब ये है कि अब इन नंबर्स को काट दीजिए। तो काटने के लिए ऐसी कोई संख्या उठाइए, ऐसा कोई नंबर उठाइए जिससे दोनों कट जाएं। तो मैंने 3 ही ले लिया, तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। 3 से काटा, दोनों कट गया। अब आप लिखेंगे Al1 और PO4 1। अब 1 लिखा नहीं जाता है तो अल्टीमेटली आप लिख सकते हैं AlPO4, यानी यही इसका फॉर्मूला बन गया। देखिए, यही इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, जो आपने सिंबलाइज्ड किया था एल्युमिनियम फॉस्फेट का। ओके, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। कहीं आयन आएंगे, कहीं एटम्स आएंगे सिर्फ। तो अभी जो ऊपर का 2 बताया था वो उसमें 2 एटम्स थे, तीसरा वाला जो बताया उसमें आयन हो गए। आयन का चाहे तो एक आधा और देख लीजिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट, नाम ही लिखते हैं हम, चलिए सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें सोडियम एक एलिमेंट है, कार्बोनेट आयन है। कार्बोनेट क्या है? आयन है।
और ये क्या हो गया, एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट का सिंबल आपको पता है सोडियम का Na होता है, इसको नेलियम भी कहते हैं। और कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट आयन, उसको हम लिखते हैं CO3 और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो आयन का जो चार्ज होता है यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर हम यहाँ से हटा देते हैं, बस सीधे सीधे इसकी वैलेंसी लिख देते हैं, कितनी, 2 चार्जेस हैं तो 2 इसकी वैलेंसी हो गई। और सोडियम की 1 होती है। फिर क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, सोडियम की वैलेंसी इसको दे देंगे यानी कार्बोनेट को दे देंगे और कार्बोनेट की वैलेंसी सोडियम को दे देंगे। तो ये हो गया आपका Na2CO3 हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूला बनाया जाता है जिसमें सिंबल का ध्यान रखा जाता है, उसकी वैलेंसी का फिर ध्यान रखा जाता है, वैलेंसी को एक्सचेंज कर दिया जाता है तो फार्मूला बन जाता है। अब इसी पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फार्मूला बनाने के लिए पूछा जाएगा, फार्मूला कभी कभी गलत दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको सही कीजिए। तो जब आपको वैलेंसी का पूरा नॉलेज होगा तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर वैलेंसी आपको नहीं पता है तो आप फार्मूला नहीं बना पाएंगे, और सिंबल तो पता होना ही चाहिए। तो देखिए अब आगे क्या है आपकी शीट में। तो आगे कुछ नहीं है इस शीट में, बस आज सीधे सीधे इस शीट में फार्मूला बनाने के लिए ही कहा गया है कि फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।